हेलो एवरीवन। तो यार सेबी का ग्रेड ए विच इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ग्रेड ए, जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर के नाम से जानते हैं, उसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बहुत बार ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, क्योंकि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। एलिजिबिलिटी है या बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है कि सर क्या मैं फिल कर सकता हूँ, एम आई एलिजिबल, एम आई नॉट। तो यार उसी के लिए वी आर कमिंग अप विद अ डिटेल्ड सेशन फॉर सेबी, और जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कट ऑफ्स है। ठीक है, सब कुछ हम इसी सेशन में कवर करेंगे, और ऑब्वियसली फिर इसको हम अलग अलग पार्ट्स में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेबी का ऑनलाइन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुका है, 5 जनवरी से वो शुरू हुआ है, और ये फॉर्म फिल होगा 24 जनवरी तक। ठीक है, अब अगर हम सेबी की बात करें तो 3 फेज़ एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो वी हैव अ फेज़ 1 एग्ज़ाम, फेज़ 2 एग्ज़ाम, और फेज़ 3 जो होता है वो होता है इसका इंटरव्यू। तो उसकी डेट्स हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की ही बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेट फेज़ 1 का एक्सपेक्टेड है 20 फेब को डेट इन्होंने दिया है। फेज़ 2 का जो दिया है इन्होंने मार्च को दिया है, 20 मार्च को, और जो IT वाला जो फेज़ 2 है उसका होगा 3 अप्रैल को। और इंटरव्यू के डेट्स आपको bankersdata.com, अड्डा 24/7 और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी ने जो इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन निकाला है वो किन किन एग्जाम्स का निकाला है, किन किन स्ट्रीम्स का निकाला है। तो इसका एक जो निकाला है वो निकाला है जनरल स्ट्रीम, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैकेंसीज हैं। फिर IT स्ट्रीम, लॉ स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, and then we have the last one is the language, the official language stream. मेनली हिंदी इसको हम कहते हैं, राजभाषा अधिकारी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी में टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टीम अगर जूम करेगी तो जनरल स्ट्रीम में 80 वैकेंसीज हैं, लीगल में 16 वैकेंसीज हैं, IT में 14 वैकेंसीज हैं, रिसर्च में 7 वैकेंसीज है, ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वैकेंसीज। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अब आपको पता लग गया 80 वैकेंसी, 80 वैकेंसीज है, एम आई एलिजिबल, कैन आई अप्लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल स्ट्रीम में, तो जनरल में बोला गया अगर आप मास्टर्स से अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई। अगर आप बैचलर से अप्लाई करना चाह रहे हो तो बैचलर डिग्री इन लॉ कैन अप्लाई, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कैन अप्लाई, और यू कैन अप्लाई अ CA CS। तो मतलब मेरा क्वेश्चन है, मेरा सर BCom है, या मेरा BA है, या मेरा BSc है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सॉरी, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते जनरल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, या तो आप मास्टर्स होने चाहिए, या आप अगर बैचलर डिग्री है तो लॉ में होनी चाहिए, ठीक है, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए मतलब BTech, या आप CA CS CWA CFA होने चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। लीगल में क्लियर है, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन IT में ऑब्वियसली बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT CS, ठीक है, या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब क्या एक MCA अप्लाई कर सकता है? हाँ भाई, MCA अप्लाई कर सकता है। क्या BCA अप्लाई कर सकता है? और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर्स एंड IT। तो भाई नहीं हो सकते, बैचलर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। BCA के साथ भी वो कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। रिसर्च में क्लियरली मास्टर्स दिया हुआ है, आइदर इन स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो क्लियरली यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल BCom BA BSc अप्लाई कर सकता है? नहीं। मास्टर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है? हाँ, ठीक है। और देन फिर विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन स्ट्रीम यू कैन अप्लाई। ठीक है जी, तो सबसे पहला ऑफिशियल पूरा क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेबी की एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो अब जो एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो रखा है, अब कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड एट द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर। तो जो एज का जो लिमिट उन्होंने दिया है 31 दिसंबर 2021 दिया है एज ऑन दिस डेट। ठीक है, और अपर एज लिमिट में जो भी रिजर्वेशंस हैं, जैसे 5 ईयर्स का होता है फॉर SC ST और 3 ईयर्स का होता है फॉर OBC, वो उसी तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो भाई देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन वही है जैसे मैंने आपको बताया। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका होगा सबसे पहले फेज़ 1,
ठीक है। अब इसमें ध्यान रखेगा, जो आपको एक चीज़ समझनी है कि फेज़ 1 में उसी दिन आपके होंगे 2 पेपर्स, एक होगा पेपर 1, एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 1 में मेनली मैथ्स, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश आएगा, और पेपर 2 आपका जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आप जनरल के लिए कर रहे हो, जनरल स्ट्रीम, तो उसके लिए एक सेपरेट पेपर है। लॉ के लिए आपका रिलेवेंट है, लॉ से आएगा। आईटी के लिए आईटी का, रिसर्च के लिए रिसर्च, और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि फेज़ 1 में 2 पेपर्स होंगे। सबसे पहला होगा पेपर 1 जो कि ऑल स्ट्रीम, सब स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। मार्क्स होंगे 100, ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, और कट ऑफ यहाँ पे ध्यान रखना, सेबी का जो फेज़ 1 है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूँ। सेबी का जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग है, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि पेपर 1 में 30% कट ऑफ आपको लेकर आनी है, पेपर 2 में 40% कट ऑफ आपको लेकर आनी है, और जब इन दोनों का सम होगा तो एग्रीगेट आपका 40% कट ऑफ आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर सेबी फेज़ 1 में कट ऑफ क्या जाती है, भाई कट ऑफ कुछ नहीं है, दिस इज द मिनिमम कट ऑफ विच यू हैव टू क्वालिफाई, ठीक है, क्लियर। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जनरल स्ट्रीम है, जैसे मैंने बताया जनरल स्ट्रीम, लीगल और रिसर्च के सबके अपने अपने क्वेश्चन हैं। तो पेपर 2 का पैटर्न ये है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स का होगा, कट ऑफ 40% है। जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, इससे आएगा। लीगल में लीगल से आएगा, आईटी से आईटी में आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज से उसका पर्टिकुलर। और इसका जो कंप्लीट सिलेबस है पेपर 2 का नोटिफिकेशन में मेंशन है, bankers.com पे जाओ या अड्डा 24/7 ऐप पे जाओ, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल डाला हुआ है। और रिसर्च टीम के लिए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स से आएगा। सेबी से नोटिफिकेशन, कोई भी डाउट है तो एक मेल आईडी देता हूँ तुम लोगों को, या कमेंट सेक्शन में बता देना, या blogger@adda247.com पे आप हमें रीच कर लेना, ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपने देखा कि ये तो बहुत जेनरिक पैटर्न है, तो क्या हुआ था जब सेबी 2020 में आया था, उसके बाद उसमें भी सेम नोटिफिकेशन था, तो उन्होंने क्या करा था, एग्जाम से कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल पेपर पैटर्न दे दिया था, तो वो पैटर्न मैं लेकर आ गया आपके लिए। तो जो एग्जैक्ट पैटर्न होने वाला है फॉर सेबी, जनरल अवेयरनेस के आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, क्वांट के और रीजनिंग के भी 20-20 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के। कट ऑफ ऑब्वियसली 30% रहेगी, 60 मिनट्स का टाइम आपका रहेगा, ठीक है। जो पेपर 2 है, जिसको हमें पता है 100 मार्क्स का है, भाई उसमें आने वाले 50 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन मोटा मोटा 2 नंबर का होगा, 40 मिनट का आपके पास टाइम होगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, ये आपका जो इसमें कंटेंट जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। लीगल में लीगल के अगेन 50 क्वेश्चन, आईटी में आईटी के 50 क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, और रिसर्च में रिसर्च के अपने 50 क्वेश्चन, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखिएगा। फेज़ 1 से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की हम बात करें तो यार नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स की, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। और ध्यान रखना देयर इज अ सेपरेट कट ऑफ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई कट ऑफ है, पेपर 1 में आपको 30% कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। पेपर 2 में 40% आपकी कट ऑफ रहेगी। एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट आपको पेपर 1 और पेपर 2 से क्या करना है, 40% कट ऑफ आपको लेकर आनी है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 200 मार्क्स है, जैसे 100 + 100 200 मार्क्स हुआ, तो मिनिमम यार तुम्हें 80 मार्क्स तो लेकर ही आने। 80 पे तो तुम्हारा चांस हो सकता है, 80 से कम में तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि 40% एग्रीगेट कट ऑफ वो मांग रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फेज 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जो फेज 1 के जो मार्क्स हैं वो तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन में नहीं है, सिर्फ पेपर निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर द फेज 1। अच्छा, नाउ फेज 2 की बात करते हैं। अब जिनका भाई फेज 1 क्लियर होगा वो आएंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में भाई फेज 2 में भी 2 पेपर्स है, ठीक है, अच्छा पैटर्न है। फेज 2 में भी 2 पैटर्न्स है। पेपर 1 तुम्हारा होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, पेपर 2 होगा तुम्हारा उसी स्ट्रीम का, उन्हीं सब्जेक्ट्स का जो तुमने पेपर 1 में पढ़े हैं। तो ये प्लस पॉइंट होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना यार, जो अगर आप हम लोग का देखोगे तो अड्डा 24/7 ने क्या करा है, ऑलरेडी आपके लिए एक बैंक महापैक प्लस लॉन्च करा है, जिस जो ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा सेबी के स्पेसिफिक बैचेस लॉन्च कर दिए, जिसमें आईटी का, लीगल का और जनरल स्ट्रीम का हमने लॉन्च करा। ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों, हम फेज 1
और फेज़ 2 दोनों की आपको क्लासेस कराएंगे। क्यों? क्योंकि फेज़ 2 के पैटर्न में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। फेज़ 2 में क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐड होगा, और जो फेज़ 1 में आपने जो अपने प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ा है वो थोड़ा सा और आपको पढ़ाना होगा, तो वो तो ऑलरेडी आपका चल रहा है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर उन्होंने डाला है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स, सॉरी 100 मार्क्स होंगे, 40 मिनट्स, अगेन 40% कट ऑफ, 100 मार्क्स 60 मिनट्स, 30% कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। और अब यहाँ पे ध्यान रखना 1/3 और 2/3, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि 30% आपको उसका करना है एग्रीगेट है, तो यहाँ पे एग्रीगेट में 1/3 आपका पेपर 1 का रहेगा वेटेज, बट 2/3 मतलब मोटा मोटा 66% आपका डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ऑन द पेपर 2। और पेपर 2 क्या रहेगा, वही सेम सब्जेक्ट्स फॉर जनरल स्ट्रीम, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। लीगल में सेम लीगल का, रिसर्च में रिसर्च का सेम पैटर्न रहेगा। अब अगर हम बात करें कि सर इसका क्या कोई पेपर पैटर्न है, भाई इसका भी पेपर पैटर्न है। तो ध्यान रखिएगा जो फेज़ 2 एग्जाम है जो कि 60 मिनट्स और 40 मिनट्स का होगा, ये कंप्यूटर पे होगा, ध्यान रखना, ये भी कंप्यूटर पे होगा, मतलब टाइपिंग आपको करना होगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश में, उसमें भी हमने बहुत डिटेलिंग है। एस्से रहेगा 30 मार्क का, प्रेसी रहेगा 30 मार्क का, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 40 मार्क्स। तो इसकी क्लासेस भी आपको कराएंगे। उदेशा मैम को हम बोल रहे हैं कि यार इसमें मैम इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम में 50 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास 100 मार्क्स के। ध्यान रखना लास्ट ईयर का bankersadda.com पे पूरा एनालिसिस हमने कवर करा है, तो वी नो कि लेट से अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चन है, वहां से 5 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन है, तो ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फिनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे हमने अमनजोत मैम को इन्वॉल्व कर दिया है, प्रियांशु मैम को इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, और जितने हमारे जायब की फैकल्टीज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, सीनियर फैकल्टीज़ हैं, उनको भी हम इस बैच में लेकर आ रहे हैं फॉर द फाइनल फेज़ 2 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रहेगा फेज़ 2 का पैटर्न। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं फेज़ 2 में। अगेन फेज़ 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की फॉर ऑब्वियसली पेपर 2 में, पेपर 1 तो डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड देयर शैल बी अ कट ऑफ 30%, मतलब ऑब्वियसली 1/3 पेपर है 40% पेपर 2 के, और एग्रीगेट जो होगा आपका ध्यान रखना वो वेटेज उसमें दी जाएगी 1/3 फॉर पेपर 1 एंड 2/3 फॉर पेपर 2। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 2 विल बी 85% वेटेज आपका होगा, और 15% जो होगा वो होगा इंटरव्यू का। ठीक है, क्लियर। सर्विसेज, कंडीशंस, पेज अलाउंस दिमाग में रहता है, सर सैलरी कितनी होगी, तो यार मोटा मोटा इसका एक अलग से सेशन भी करूंगा। तो जो मुझे दिख रहा है विदाउट अकोमोडेशन 1,15,000 की दिख रही है, और 80,000 विद अकोमोडेशन आपको रहेगी। अकोमोडेशन डिपेंड करता है, इसके अलावा सारे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो लीव हो, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस, फाइनेंशियल डेरीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस अलाउंसेस, मतलब जो होते हैं एक प्रॉपर सरकारी नौकरी में। ऑब्वियसली प्रोबेशन रहेगा 2 साल का, उसके बाद कंफर्मेशन आपका होगा। पोस्टिंग सेबी के ऑफिस में होगी। फॉर्म 1000 रुपये का है, 100 रुपये का है फॉर 1000 रुपये का ऑब्वियसली फॉर द अनरिजर्व्ड एंड 100 रुपये का फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, तो यार ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू सेबी एग्जाम्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। भाई अगर नहीं आ रहा, कोई डाउट हो, स्टिल इसके बाद भी कोई डाउट हो, एक आईडी बता रहा हूँ दोबारा से, blogger@adda247.com पे आप क्या कर सकते हो, आप हमें मेल लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और रेफरेंस के लिए मैं ना क्या लिया है कि यार आप लोगों को चस्का रहता सर कट ऑफ क्या थी, तो अगर टीम आप थोड़ा सा इसको और फोकस कर सकोगे, थोड़ा छोटे में। तो लास्ट ईयर सेबी रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए पेपर हुआ था इसका फेज़ 2 का 27 फरवरी 2021 को। ठीक है, और जो आईटी का पेपर था वो हुआ था 14 मार्च को। बेस्ड ऑन दैट जो आपका फेज़ 2 का जो कट ऑफ रहा, ठीक है, जैसे हमने बताया फेज़ 2 का कट ऑफ रहेगा ऑन बेस्ड ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें पेपर 1 को 1/3 वो कैलकुलेट करेंगे और पेपर 2 को 2/3 वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा फोकस मारते हैं। जनरल स्ट्रीम की अगर हम बात करें, अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुए थे स्टूडेंट्स के, ठीक है, हम मिनिमम मार्क्स पे फोकस करेंगे। तो यार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 66 मार्क्स आए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा है, 66 मार्क्स का यहाँ पे क्या रहा है, कट ऑफ रहा है मिनिमम मार्क्स। ठीक है, और ये कैलकुलेट मतलब ये मोटा मोटा कितने में से होगा, 200 में से होगा, 200 मार्क्स से जो इनका सिलेक्शन हुआ है वो कितने पे हुआ है, वो हुआ है 66 मार्क्स में मिनिमम मार्क्स। ठीक है, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द व्हाट, बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट। इसके अलावा 57 EWA, OBC 60, 51 SC, 57.66 ST। ठीक है, लीगल की अगर मैं बात करूं तो लीगल का कट ऑफ रहा
68.33, EWS में 59.33, 54.66, 45, 52.66, ठीक है। कट ऑफ आपको आई गेस, आई रियली होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। बताओ ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर मिनिमम जो कट ऑफ है वो 50% है, ठीक है, मतलब जो एग्रीगेट हमें चाहिए वो 50% चाहिए, 1/3 इसका, 2/3 इसका। बेस्ड ऑन दैट ऑब्वियसली अब अगर किसी का मिनिमम कट ऑफ किसी का भी नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, एकदम कम ही कर दिया, 200 में से 66, ध्यान रखना। और फिर आईटी का 79.33, ठीक है, 79.33 जो कि मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं। मैक्सिमम ऑब्वियसली जितने होंगे 80 हैं, 90 हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 66 का कट ऑफ निकला है जनरल का आउट ऑफ 200, ठीक है, मतलब 50% में लिखा है, ऑब्वियसली पहली बार था, ठीक है जी। बताओ ये अब सारे पॉइंट्स आई होप आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। बट अगेन स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे आपको एक मेल आईडी है blogger@adda247.com की, आपको उस पर मुझे मेल लिखना है। इसके अलावा यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सेबी के हमने सारे प्रोडक्ट्स हमने लाइव कर दिए हैं, ये आपको सारी MRPs दिख रही हैं, ठीक है। आप कोड यूज कर सकते हो 77% का, जो कि अवेलेबल है, आप हमारी अगर वेबसाइट पे आप जाते हो। और हमारे तीनों लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 14 जनवरी से, ठीक है। देन आपकी तीनों टेस्ट सीरीज़ हैं। अगेन कोई प्रॉब्लम हो परचेज से blogger@adda247.com पे आप हमें मेल लिख सकते हो। इन पे भी 75% ऑफ है और इन पे भी 75। इवन हमने ई बुक्स भी लॉन्च कर दिया, तो वी हैव अ जनरल स्ट्रीम की ई बुक, वी हैव अ लॉ की ई बुक एंड देन वी हैव अ IT ऑफिसर की ई बुक फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। तो आई रियली होप कि सेबी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। स्टिल कोई डाउट हो प्लीज़ हमें मेल लिखेगा। Thank you and all the best.